के किशनगंज से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला जिसका पति बाहर कमाता है, एक महिला जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ इस तरीके की बेरहमी से हरकत की गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार के किशनगंज से ये तस्वीर सामने आई है, जिसे बताते वक्त मैं खुद भी शॉक्ड हूँ। देखिए, किशनगंज में एक मामला सामने आया जहां पर एक पत्नी जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उसका पति वहां पर मौजूद नहीं था, वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ था और उसके साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रेप किया गया। और बता दें कि ये रेप की घटना को किसी एक आदमी ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। मैं चाहूंगी कि उस महिला के भाई की बातों को आप सुन लीजिए कि वो क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहा है। ये मेरी बहन थी, ठीक है। ये जो घटना घटी है कल शाम, परसों शाम को 4 बजे के बीच, 4 से 6 के बीच, यहाँ वो जलावन लेने के लिए घर के पूरब मक्के का ये होता है ना, वो लेने के लिए गया था। तो उसके साथ एक और थी, उसका जाओ थी, दोनों गई थी। तो दोनों साथ में आ रही थी घर। तो उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, उसको वो पकड़ा दी, उसको दे दिया। उसको बोला तुम भी चलो, उसका जाओ बोली तुम भी चलो घर। तो बोला तुम खाली लो और मैं आती हूँ। तो वैसे वो रिटर्न गई, फिर गई खेत में या कहाँ गई अल्लाह ही जानता है, गई। उसके बाद वो गई, घर पहुँच गया। उसके बाद से वो गायब। और इधर जब बच्ची रोने लगी तब घर वाले को मालूम पड़ा कि इसका मम्मी आया या नहीं है घर पे। तो बाद में सब गांव वाला ढूंढने लगे, इधर उधर खेत में, सब मक्के के खेत में सब ढूंढ ढांढ के आए। ये मामला तब तक 9 बज चुका था। सब ढूंढ ढांढ के आके थक गया, तो यहीं आके खड़ा हुआ सब। तो बाद में ये होने के बाद वो लोग थक गए, तो कोई और ढूंढने के लिए जाने नहीं चाह रहा था। सब कोई बोला पुलिस को परमिशन करते हैं, कोई पुलिस को बुलाते हैं। ये ऐसा होने के बाद कौन लोग थे, क्या घटना की है, कौन लोग थे? ये लोग जो है ना, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। 2 जन का नाम इसमें आ रहा है अभी तक। कौन लोग थे? ये शेर सवादी से है, इसका 2 नाम है। क्या नाम मुझे अभी, तो पुलिस छानबीन कर रही है? पुलिस उसके छानबीन में लगे हैं। कहाँ के लोग थे? 3 जन को लेके हिरासत में लेके गए हैं वो लोग। कहाँ के लोग थे? ये हमारे बाजू के, उसको हम लोग भटिया बस्ती बोलते हैं। तो अभी कौन आए हैं, क्या बोल रहे थे आपसे? अभी विधायक जी आए थे, उसको बुलाए थे, गोपाल अग्रवाल जी। क्या बोले, क्या इंसाफ का आश्वासन दे रहे हैं कि इंसाफ हो जाएंगे। क्या भरोसा लग रहा है आपको? भरोसा तो लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर भरोसा है कि इंसाफ मिलेंगे और पीड़ित को इंसाफ भी मिलेंगे, और जो ये काम को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा होने की हम लोग आपसे और प्रशासन से गुजारिश करते हैं। बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ और मैं उसकी भाई। क्या हुआ, कौन लोग ऐसे कौन क्या किए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग उनकी बहन लगेंगे, एक ही गांव का है। वो दोनों जेठानी जलना समझने के लिए गया था। वो उसकी बड़े जेठानी घर आए थे, वो उसको बच्चा पकड़ा दिया, कहा तुम। कौन लोग थे, कौन लोग थे? कहाँ कौन लोग ऐसे किए घटना? हम वो लोग कहा नहीं सकेंगे, मगर वो तो जन्ना लेने के लिए गया था। आप जन्ना ले क्या मांग करते हैं आप सर? हम मांग करते हैं उसको इंसाफ चाहिए, बच्चों का परवरिश के लिए उसका ये चाहिए, कार्रवाई कर चाहिए। हाँ, प्रशासन को सख्त कार्रवाई चाहिए। इस गांव में कभी नहीं ये घटना हुआ था। कौन लोग थे? हम देखे थे। अब हम लोग क्या कहेंगे, आप पुलिस वाला छानबीन कीजिए। विधायक आदमी जितने भी आए हैं, इस गरीब बच्चों के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों सब इसका ऐसा ये हो गया है? देखिए, किशनगंज से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल एक परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। वो परिवार जिसमें एक महिला जिसके बच्चे हैं, जिसका पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। वो पहुंचते हैं वहां पर, उसके परिवार वालों से बातचीत करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या हुआ और उसे किस तरीके से न्याय मिलेगा। मैं चाहूंगी कि विधायक की बातें आप सुन लीजिए कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार से मिलने के दौरान उन्होंने किस प्रकार से उनकी मदद की है। कि जो लोग को गला में गमछा लगाइए, नहीं तो जब सब लूट जाएगा ना। आज क्या है, आज किशनगंज में आप रहमतपाड़ा से लेके एक शादीशुदा 30 साल की महिला, पति दिल्ली में रह रहा था, बच्चे हैं छोटे छोटे,
और उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मकई खेत में ले जाके किया गया है। हाथ जैसे दो लोगों ने जैसे लगता है हाथ पकड़ा, जो हाथ में जो दाग है, 2 लोगों ने पैर पकड़ा जैसा दाग है, और बारी बारी से सबने बलात्कार किया। जब बलात्कार करने के बाद बुरी तरह से बेरहमी से उनके गला को दबा के और उसको मार दिया गया है। नहीं, हम तो जा रहे हैं। इसके लिए कब तक क्या कर देखिए, कल रात में भी प्रशासन ने रेड किया है, कुछ लोगों को कल भी गिरफ्तार किया, परसों भी गिरफ्तारी हुई है। और आगे की चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कैमरा चल रहा है सामने में। आप जो नहीं सोचे हैं ना, उससे भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कार्रवाई के लिए आपके ऊपर आपके ऊपर भरोसा है कि जो कातिल है, जो मुजरिम है, उसको पकड़ा जाए। और जो 2 जन का नाम आ रहा है वो अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया? ये अपना बाजू का भटिया बस्ती का है। नहीं, वो अगर नहीं पकड़ा जाएगा ना तो उसका घर का मट्टी और उसका झोपड़ी, कल उसके घर का 2 बजे से प्रशासन को बोल रहा हूँ, वो गांव का नाम भी आ रहा है, तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? वो सुनिए ना, वो भागा हुआ है। और आप लोग जान लीजिए कि उसका घर का झोपड़ी, टीना, मट्टी तक पूर के प्रशासन सब उठा के लेके जा रहा है, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा। जाएगा। आप इंतजार कीजिए ना। देखिए, प्रशासन है, सिस्टम बना हुआ है। क्या एक अपने जो भी होगा कानून इंसाफ मिलना चाहिए, 100% मिलेगा। सरकार, पुलिस कानून के तहत अपना काम करेगी। पुलिस का प्रक्रिया है ना कुछ, आप देखिएगा ना, थोड़ा सा इंतजार। आपका सपोर्ट चाहिए खाली इसमें। पूरा सपोर्ट है, कातिल को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा सपोर्ट है। आप तो जानते हैं, पूरे जिला में जहाँ भी ऐसी घटना घटती है, हम जाते हैं, हम आवाज उठाते हैं। आज अगर थोड़ा बहुत भी लोग डेमोलाइज हुआ है जी, तो अकेले मेरी देन है पूरे जिला में। सर एक बात बता रहा हूँ, जब ये कांड हुआ, कांड होने के बाद रात को प्रशासन आया, सुबह बॉडी पोस्टमार्टम करके आया, प्रशासन सब सो गया। बाद में हम लोग जाके रोड में धरना किए, उसके बाद फिर प्रशासन जगा। अगर धरना नहीं करते तो आज का आज बात यहीं खत्म हो जाता। हम लोग को भी मालूम नहीं पड़ता ये क्या हो रहा है। आपके रायपुर के मुखिया जी हमको फोन किए थे, हमने कहा कि लोगों को बोलिए थोड़ा सा लोग एक्टिव हो। आप लोग एक्टिव हुए, यही तो शुरुआत है जागरूकता की, यही आर्ट है। और आप सोइए मत, इस बात को आपको हर सुरजापुरी समाज में इस बात को पहुंचाइए। सुन लीजिए, नहीं पहुंचाइएगा तो आने वाले समय में जो आपकी जो औलादे होंगी ना, वो सुरजापुरियों के गला में गमछा लगा के पूछेगी कि एकटा हमार सुरजापुर छील इलाका बुढ़ा एकटा हमाक ये छील लोड़े एकटा हमाक पहचान मिलिल और तुम्हारा उला महफूज नहीं रखवा पालेन। एला तुम्हाक पूछवे, तुम्हारा आने वाला औलाद, तुम्हारा आने वाला पुस्त, तुम्हारा नहीं भागवा पारवे याद से, तुम्हारा जवाब दीवा होवे और नहीं तो एला से जागे जाओ। तुम्हारा अभी जब 10% हुआ, वो तो वही हाल है। जिस दिन 20% हो जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? वो 2 जन का जब नाम आ रहा है सर, प्रशासन नाम पकड़ के उसको क्यों पकड़ नहीं पा रहा है? इसके पीछे कौन, नहीं, पब्लिक कौन? पुलिस रेड किया है ना, अब मान लीजिए कोई घर से भागा हुआ तो क्या करेगा? भागा हुआ तो क्या करेगा? और आप लोग निश्चिंत रहिए, अब इस मामले को हम देख रहे हैं जी। आपके ये राज्य सरकार से लेकर सब तक जा रही है। यहाँ 1600 एकड़ जमीन बिहार सरकार, भूदान, लालकाट, सेरात लोगों ने बिना पेपर, बिना कागज लोगों के दखल में है। 1-1 इंची जमीन खाली कराऊंगा और गरीब सुरजापुरी, मुसलमान, आदिवासी और दलित को बंटवाने का काम करूंगा। 1-1 इंची जमीन खाली कराऊंगा। सब रिकॉर्ड आ रहा है, देखिए। ये नहीं रहा है वो नक्शा जो था, नक्शा जो फोटो कॉपी करा है, ट्रेसिंग वाला नक्शा जो था, ये देखिए सारा ट्रेसिंग पेपर पे 1-1 जमीन का। ये देखिए 50 एकड़, ये देखिए 10 एकड़, ये 125 एकड़, ये देखिए 40 एकड़। सवाल उठता है, जनबल का युग रह सकता है शोषण का इतिहास में? ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? गोपाल अग्रवाल बैठा हुआ है। हम जानते हैं हमारा कोई दिन ये लोग हत्या करने का प्रयास करेगा, लेकिन पैदा करने वाला, मारने वाला ऊपर वाला होता है। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। इस इलाके को राष्ट्रीय, सामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकत से रोकने के लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया और मुझे जिताया। जब तक जिंदा रहूंगा इस चिकन नेक की सुरक्षा के लिए अपने जानों की बलिदान दे दूंगा, लेकिन इस चिकन नेक को कभी अराजक तत्वों के हाथ में नहीं जाने देंगे। यह सुरजापुर की धरती थी, यह सुरजापुर की धरती है और यह सुरजापुर की धरती रहेगी।
क्या लगता है जो विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे थे कि पेपर दिखाए, अब ये पेपर आपके पास हाथ में लग गया है? देखिए अभी तो ये तो टेलर है, अभी फिल्म हम चलाएंगे। टेलर है, इसके बाद हम फिल्म चलाएंगे। हम 3000 से 4000 एकड़ का हम रिकॉर्ड हम भारत सरकार गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, सीएमओ को, गृह मंत्रालय बिहार सरकार को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लोकल प्रशासन को हम देंगे। और दे के हम माननीय अमित शाह से भी मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हम एक एक जमीन जो है सुरजापुरी मुसलमानों को खाली करा के बांटने का, दलितों को, आदिवासी भाइयों को बंटवाने का हम काम करेंगे। देखिए इसी क्रम में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पास ही के गांव के कुछ खास वर्ग के लोगों ने मिलकर उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी किसी को नहीं लगी, जिसके बाद अचानक से एक आदमी बताता है कि आपकी बहन की मौत हो गई है, जिसके बाद भाई भागा भागा पहुंचता है, बहन भागी भागी पहुंचती है और बताती हुई नजर आती है कि किस तरीके से उसने अपनी बहन को देखा, किस स्थिति में देखा। और बता दें कि उस महिला के बच्चे हैं, उसका पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ था और इस दृश्य को देखने के बाद सभी लोग ब्लैंक हो गए कि वो लोग परिवार वालों को आखिर क्या जवाब देंगे। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत दे दी जा चुकी है और परिवार वालों का भाई का कहना है कि कुछ आसपास के गांवों के कुछ स्पेसिफिक वर्ग के लोगों के द्वारा, यानी कुछ स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी के लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन हर एक एंगल से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है और उन दोषियों को सजा देने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवाणी न्यूज़ पर।